दोस्तों कैसे हैं। एग्जाम को अंदर पटना चैनल पर स्वागत है। दोस्तों आनन फानन में बीपीएससी जो है 17वां बीपीएससी का परीक्षा आयोजित करवा रही है, लेकिन नेता प्रतिपक्ष के द्वारा एक लिखित में लेटर जारी किया गया है और लिखित में लेटर जो है आज जारी किया गया है। क्या यह लेटर जो है आपका परीक्षा समय पे हो पाएगा या नहीं हो पाएगा, उसका पूरा डिटेल हम आपको बताएंगे। साथ साथ हम ये भी बताएंगे कि अभी तक जो है आयोग नॉर्मलाइजेशन पे किसी तरह का जो है आपका फैसला नहीं दी है, जबकि 6 तारीख को एक आंदोलन भी रखा गया है, उस पर भी फैसला नहीं दी है नॉर्मलाइजेशन पे। और साथ साथ सबसे महत्वपूर्ण चीज़ जो छात्रों के यहाँ पे ध्यान देना चाहिए कि पेपर जो होगा वो कई सेट में होगा, ठीक है। इसको लेकर के जो है छात्रों में बहुत ज़्यादा विरोध है कि जहाँ भी परीक्षा हो, मतलब 925 सेंटर पे आपका अगर एग्ज़ाम है तो 925 सेंटर पे एक ही पेपर होना चाहिए, ना कि जो है किसी को और पेपर मिल गया, किसी सेंटर पे और पेपर मिल गया। इसको लेकर के भी जो है छात्रों में बहुत ज़्यादा नाराज़गी है। और आपको ये भी जानकारी होना चाहिए इसमें कि करीब 90,000 प्लस स्टूडेंट का जो है रजिस्ट्रेशन नहीं हो पाया। रजिस्ट्रेशन नहीं होने पीछे का रीज़न सर्वर डाउन होना। सर्वर इतना ज़्यादा डाउन था कि अच्छा स्टूडेंट का, पढ़ने वाला का जो दिन रात मेहनत किया उसका रजिस्ट्रेशन नहीं हो पाया, ठीक है। तो अब ऐसी परिस्थिति में जो है बीपीएससी के चेयरमैन जो है वो अड़े हुए हैं कि हम 13 तारीख को परीक्षा ले रहे हैं, लेकिन क्या 13 तारीख को परीक्षा हो पाएगा नहीं हो पाएगा, ये बहुत बड़ा मामला है। यहाँ पर देख सकते हैं नेता प्रतिपक्ष के द्वारा देखिए क्या बोला गया है, ध्यान दीजिएगा। बोला गया है क्या, देख लीजिए। तो बोला गया है कि आदरणीय मुख्यमंत्री जी, मैं बिहार लोक सेवा आयोग की 17वां संयुक्त प्रारंभिक परीक्षा में अभ्यर्थी की समस्याओं के समाधान के लिए पत्र लिख रहा हूं। आयोग के सर्वर में खामी के कारण फॉर्म भरने की आखिरी तिथि से 2 से 3 दिन पूर्व से सर्वर ठीक से कार्य नहीं करने के कारण लाखों अभ्यर्थी फॉर्म भरने से वंचित हो गए, जो कि उनके भविष्य और सतत परिश्रम की एक आघात है। स्वयं अपनी ही विफलता के लिए आयोग द्वारा फॉर्म भरने में असमर्थ रहे अभ्यर्थियों की उल्टे गंभीर ठहराकर जो है अफसरशाही को, अहंकार और तानाशाही को प्रदर्शित किया जाता है। इनके द्वारा बोला गया है कि सर्वर डाउन जो है 2 से 3 दिन पहले से ऐसा सर्वर प्रॉब्लम था कि कई लाखों छात्र जो थे वो लगातार मेहनत किए और उसके बाद भी जो है फॉर्म अप्लाई नहीं कर पाए। और बोला गया इसके अलावा जो है अभ्यर्थी और अभिभावक को अभी तक जानकारी नहीं मिल रही है। आयोग जो है आपका नॉर्मलाइजेशन लागू करेगा नहीं करेगा। फॉर्म भरवा लेने के बाद भी अभ्यर्थी को अभी तक पूरी तरह से परीक्षा की पद्धति जो है आपको जानकारी नहीं है, मतलब कि परीक्षा का क्या नेचर रहेगा उसके बारे में जानकारी नहीं है कि किस तरह से परीक्षा होगा। और उसके लिए जो है अन्यायपूर्ण है, यह उल्लेख करना जो है अत्यावश्यक है। समाईकरण के जो है प्रणाली सदैव के असामान्य रूप से विवादित रही है। किसी अभ्यर्थी को अगर कठिन प्रश्न का उत्तर पता है तो उसके लिए वह प्रश्न सरल है, और किसी भी प्रश्न का सरल या कठिन होगा तो अभ्यर्थी के लिए तैयारी पर निर्भर करता है। तो आयोग को इच्छा जो है आपको हठधर्मिता और बुद्धिमत्ता पर नहीं है। इसके अलावा परीक्षा की तिथि आगे बढ़ाए जाने की भी अफवाह फैला था, जिसके कारण अभ्यर्थी असमंजस में पड़े हुए हैं। तो इन सब को देखते हुए मैं समस्त अभ्यर्थियों के हित में समक्ष निम्नलिखित मांगे करता हूं। क्या मांग किया गया है तेजस्वी यादव के द्वारा, जो नेता प्रतिपक्ष है उनके द्वारा? पहला मांग किया गया है कि परीक्षा फॉर्म भरने के लिए अभ्यर्थी को 5 अतिरिक्त दिन में दिया जाए, 5 दिन दिया जाए, ताकि जो है आयोग के नाकामी अथवा सर्वर की खामी के कारण जो अभ्यर्थी फॉर्म नहीं भर पाए वो फॉर्म भर पाएँ। पहला बताया गया कि जो अभ्यर्थी फॉर्म उस समय नहीं अप्लाई कर पाए वो जो है फॉर्म अप्लाई कर पाएंगे अगर आयोग जो है इस पर मानती है तो। दूसरा बोला गया है कि आयोग जो है 17वां बीपीएससी के प्रारंभिक परीक्षा की तिथि आगे बढ़ाए ताकि अभ्यर्थी को पर्याप्त समय मिल सके। मतलब 17वां बीपीएससी का जो आनन फानन में परीक्षा लिया जा रहा है, अभी तक नॉर्मलाइजेशन के बारे में कुछ जो है आपको स्थिति जो है अभी तक स्पष्ट नहीं है कि नॉर्मलाइजेशन लागू होगा या नहीं होगा। उसके बाद भी जो है परीक्षा इसके बारे में आयोजित करने के लिए आयोग जो है मन बना रही है। तो इसी पे बोला गया है। तीसरा बोला गया है कि नॉर्मलाइजेशन पर अपनी नीति स्पष्ट किया जाए। उचित होगा कि समाईकरण की विवादित और अन्यायपूर्ण प्रक्रिया से बचा जाए। मतलब कि अब देखिए अन्यायपूर्ण तो होगा ही कि किसी शिफ्ट में जो है हल्का सवाल मिल गया, कई सेट में, तो कई सेट में कोई भारी सवाल मिल गया, तो सभी का जो सवाल है सीक्वेंस है वो एक ही सवाल होना चाहिए। हमारी मांग है कि परीक्षा एक दिन, एक शिफ्ट और एक पेपर। यहाँ समझिएगा, चौथा बहुत महत्वपूर्ण चीज़ बोले हैं ये कि हमारी मांग है कि परीक्षा एक दिन एक शिफ्ट में होना चाहिए, मतलब एक दिन परीक्षा होना चाहिए, 1 डे 1 शिफ्ट में होना चाहिए, एक पेपर होना चाहिए और एक पैटर्न के बिना पेपर लीक हो। और मैं आशा करता हूँ कि इन सभी मांगों को जो है सहानुभूतिपूर्वक जो है विचार करके अभ्यर्थी की समस्याओं का समाधान करेंगे। तो ये जो है आपका मुख्यमंत्री के जो है आपका नेता प्रतिपक्ष जो है
उनको वो लेटर लिखे हैं माननीय मुख्यमंत्री के, यहाँ पे देख सकते हैं। अब जो है आयोग के मुख्यमंत्री के जो है यहाँ पे जो बिहार के मुख्यमंत्री हैं उन पे ही डिपेंड करता है कि वो आपका दिशा दशा, आपका भविष्य जो है किसकी ओर तय करते हैं। फिलहाल के लिए आप इतना ही जान लीजिए कि ये जो है इनके द्वारा जो मांग उठाया गया है वो पूरी के पूरी तरह से जायज़ है, और इस पे जो है आपको सरकार को अमल करना चाहिए। परीक्षा का तिथि भी बढ़ाना चाहिए, फॉर्म भरने का अंतिम तिथि भी विस्तारित करना चाहिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।